स्कूल में अगर आप डांस सिखाते हैं, एनुअल फंक्शन की कोरियोग्राफी कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। और क्योंकि स्कूल का एक अलग ही फंडा होता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू कपूर, व्लॉग्स 1988, और मेरा यूट्यूब चैनल है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगती है। आज मैं बात करूंगा जो मेरी कोरियोग्राफीज़ जो होती हैं स्कूलों के अंदर, जो होती हैं एनुअल फंक्शन की जो कोरियोग्राफी होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहें पूरा। अभी देखिए क्या होता है। काफ़ी सारे जो कोरियोग्राफर्स होते हैं जो डांस कराते हैं, तो वो भी अपने अपने तरीके से सब अच्छा कराते हैं, जो सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को कैसा लगता है अगर मैं एनुअल फंक्शन कराता हूँ। एनुअल फंक्शन में क्या होता है स्कूलों के अंदर, उसमें कोई बॉलीवुड उस टाइप के ज़्यादातर मोस्टली गाने नहीं चलते हैं। उसके अंदर क्या चलता है, उसके अंदर एक कल्चर, जो हमारे इंडिया के जो कल्चर्स हो गए, उस कि मतलब उसको हम डेडिकेट करते हैं और डांस के थ्रू। तो वो जैसे उस टाइप के हम धार्मिक टाइप के सॉन्ग लेते हैं, जैसे कि अब हमारा वर्ल्ड है, तो दुनिया के लिए जैसे हमारा वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब जिससे कुछ मैसेज, अच्छा मैसेज जो जाता है, तो उसके हिसाब से हमें सॉन्ग करने होते हैं, वही सिलेक्शन हमें करना होता है। जैसे आप देखते हैं कि धूम्रपान करना निषेध है, हानिकारक है, तो उसका एक थीम हमें दिखाना होता है। आई मीन टू से कि थीम वाले हमें जो डांस परफॉर्मेंस होते हैं, वो चीज़ें आपको प्रेजेंट करानी होती है बच्चों के थ्रू। तो अगर आप ये चीज़ें जब बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से जो भी कर मतलब अगर आप कोई भी डांस फॉर्म करा रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप करा रहे हैं, तो सबसे मेन आपका फोकस रहना चाहिए कि आप किस थीम के बेस पे डांस करा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्कूलों के अंदर जो आपका डांस परफॉर्मेंस जो बच्चों को करना होता है, वो होता है थीम्स डांस होते हैं, वो थीम्स डांस होते हैं। और वही चीज़ आपको दिखानी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहेंगे कि बॉलीवुड गाना कराना है, मुझे ये कराऊंगा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छा पैसा अगर मान लीजिए अर्न कर रहे हैं स्कूल में एनुअल फंक्शन की कोरियोग्राफी के थ्रू, तो उसके हिसाब से आपको क्या होगा कि स्कूल की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और अब कहूँगा मैं दूसरी, फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये हो गया। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर देखिए आप स्कूल में सिखाते हैं, स्कूल में डांस क्लास कराते हैं, तो स्कूल में डांस कराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे देखिए बच्चे एक दो दस नहीं होंगे, कम से कम 70 से 100 बच्चे होंगे एक एक बैच में। क्योंकि क्या होता है कि ये जो इनका एनुअल फंक्शन, बड़े एनुअल फंक्शन होते हैं, जैसे अभी मैंने ये कोरियोग्राफी कराई थी, ये मेरा कमानी ऑडिटोरियम में हुआ था। मैंने 900 बच्चों को परफॉर्मेंस करवाया था। सोचिए, 900 बच्चों बहुत होते हैं। 900 बच्चों को मैंने डांस सिखाया था। अब वो मैंने कैसे हैंडल किया होगा, वो आप भी समझ सकते हैं किस तरीके से किया होगा। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे को सुबह जाना होता था, 2 से 3 पीरियड मेरे को लेने होते थे वहाँ पे स्कूल के अंदर। तो जो उनका जो पीरियड होता था वो मेरे डांस के पीरियड में ही इंक्लूड होता था। यानी कि वो अपना स्कूल का जो पीरियड है वो छोड़ के उनको डांस ही सीखना होता था। तो 40-40 मिनट के पीरियड्स होते थे। तो उसमें आप सोचिए कि 40 मिनट के डांस में 40 मिनट में वो कितना डांस सीख सकते हैं। और एक एक परफॉर्मेंस उनकी कम से कम 4 से 5 5 मिनट की थी। और कोरियोग्राफी भी और करानी थी अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ थीम्स डांस था, उसके अंदर मुझे प्रॉप भी यूज़ करने थे, प्रॉप यूज़ करवाने थे। कॉस्ट्यूम सबकी अलग अलग थी, क्या क्या कॉस्ट्यूम मुझे पहनानी है बच्चों को, किस तरीके से कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन मेरे को करना है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद में थीम्स डांस के साथ में देखिए एक ये भी चीज़ होती है कि आप इतने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं और वो हैंडल नहीं हो पाते। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बड़े होते हैं, बड़े क्या, मैं छोटे की बात बताता हूँ। छोटे बच्चे भी होते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते, अपनी बातों में मस्त रहते हैं। कभी आप 10 बार बोलोगे बेटा नहीं इधर ध्यान दीजिए, डांस की तरफ देखिए कि हम आपको सिखा रहे हैं, तो वो नहीं समझते। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या होता है कि स्ट्रिक्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रेंडली भी रहिए, बट उनको ऐसा कर दीजिए कि वो आपकी बात सुने। जैसे अपने टीचर्स की बात सुनते हैं स्कूल के, ऐसे ही आप डांस टीचर हैं तो वो आपकी बात सुने। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मान लीजिए आप जाएंगे तो फर्स्ट डे, अगर मान लीजिए आप स्कूल के अंदर कोरियोग्राफी कराने जा रहे हैं, सब पहले आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं कैसे मैं हैंडल करूँगा, क्या कुछ भी नहीं है।
थोड़ा-सा बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको करना है। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको अपने साथ में एक इंस्ट्रक्टर तो लेके जाना बहुत ही कंपल्सरी है, क बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अकेले हैंडल करना पॉसिबल तो नहीं है, बट मैंने किया है पॉसिबल। मैंने ही मतलब मैंने अकेले भी कोरियोग्राफ़ी कराई है। बीच-बीच में 2, 3, 4 दिन मैं अकेले ही जाता था, और उसके अलावा 2-3 दिन के बाद में बीच-बीच में अपने जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, जूनियर इंस्ट्रक्टर कोरियोग्राफ़र थे, उनको मैं लेकर के जाता था। मैं सिर्फ़ इसलिए लेके जाता था कि वो थोड़ा-सा बस, जैसे बड़े बच्चे होते हैं 10वीं 12वीं के, वो सुनते भी नहीं हैं, अपने टीचरों की भी नहीं सुनते हैं। तो मतलब कि वो इधर ध्यान दें, जैसे बातें कर रहे हैं तो उनको खाली जा कर के उनको कोऑर्डिनेट करना है कि प्लीज़ बातें ना करें, सामने सर की तरफ देखिए जो डांस सिखा रहे हैं सर। तो ऐसी चीज़ें मतलब समझाने के लिए मैं अपने एक्चुअली मैं एक टीचर को लेके साथ में जाता था। वरना जो सारा काम जो होता था कोरियोग्राफ़ी से लेकर के एडिटिंग का सारा काम मेरा होता था। तो कहने का मैं आपको सिर्फ़ यही इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि अगर आप डांस क्लास अगर एनुअल फंक्शन का करते हैं या किसी वेडिंग कोरियोग्राफ़ी भी करते हैं, तो आपको ना थोड़ा-सा मतलब देखिए, कोरियोग्राफ़ी भी अलग-अलग तरीके की होती है। जैसे कि अभी स्कूल में क्या होता है ना? डांस जो होता है उनको बहुत सिंपल डांस होता है, जिसके अंदर आप मैसेज दे रहे हैं, थीम डांस होता है ना? अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को दिखाने के लिए मतलब वो चीज़ें उसके अंदर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर स्टोरी दिखाते हैं कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी चाहिए। करप्शन के ऊपर हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई थीम समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको थीम डांस कराना है सर। तो वो चीज़ें देखिए, आप उनको एक जो प्रिंसिपल मैम होंगी वहाँ के जो भी होंगे, उनको आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि देखिए मैम, करप्शन के ऊपर भी हम करा सकते हैं, या आजकल जितने भी ये करप्शन घोटालेबाजी हो रही है, इसके ऊपर हम एक थीम बना सकते हैं, मैं बना के करवा सकता हूँ। या तो वासुदेव कुटुंबकम हो गया, जैसे पूरी धरती, पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। इस तरीके से धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, ये वो मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के आप थीम डांस दिखा सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव चलता है, कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इतने बच्चों को फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। इतने बच्चों के सामने खड़े होकर के आपको डांस सिखाना, एक तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल भी हेजिटेशन आपको नहीं दिखानी है सामने वाले के सामने, जितने भी बच्चे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10वीं 12वीं के बच्चे, बड़े जो क्लासेस के बच्चे होते हैं, वो आपके सामने आर्गुमेंट भी करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, हँसी भी उड़ाते हैं, मज़ाक भी उड़ाते हैं। तो आपको उनको ऐसे हैंडल करके रखना है कि वो आपका मज़ाक ना उड़ा पाएँ। आप उनको जो बोलो वो आपकी सुनें। एक कहने पे ज़रा-सा डाँट दिया तो तुरंत एकदम खड़े हो जाएँ। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपके बच्चे बात भी सुनेंगे और अच्छे से डांस भी करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अपने इंस्ट्रक्टर को भी आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए कि बच्चों पे मतलब स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, और उनकी आवाज़ के सामने वो बच्चे ज़्यादा मतलब शोर ना करें या प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। क्योंकि स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है। 12th के 10th के जो बच्चे होते हैं वो अपने आगे ऐसे समझते हैं कि उनको, क्योंकि पता कुछ नहीं होता है, बस ये है कि वो सोचते हैं कि हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। मैंने कितने स्टूडेंट्स को भी देखा जो टीचर्स के सामने आर्गुमेंट कर रहे थे। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो बाकी आपको ध्यान देना है और केयरफुली उन बच्चों को अच्छे से सिखाना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।